जिसको दो भागों में बांटा गया है। यहां पर कौन कौन से दो भाग है बच्चे? एक भाग है विश्व का भूगोल, एक है भारत का भूगोल। टोटल पेज अगर हमने देखे तो 63 पेज निकल कर आए, जिसमें अगर मैं पर डे 3 पेज पढ़ रहा हूं तो टोटल 21 दिन लग रहे हैं। और उसके बाद हमने इसको यहां पे 7 दिन रिवीजन दे दिए, तो 21 7 28 दिन हो गए। लेकिन आप देख रहे होगे 28 दिन हो गए, लेकिन सर ने यहां पे 30 दिन लिखा टारगेट। तो साथियों मैं आपको बता दूं, 2 दिन फिर इतिहास का रिवीजन करना है, जो आप पहले 1 महीना पढ़ के आए हो। मामला फिर ताबड़तोड़ चौकस। साथियों फिर जब आप तृतीय माह में पहुंचेंगे, आपके दिन कितने हो गए आप काउंट करते रहना। 30 दिन आपके लग गए थे हिस्ट्री में, 30 दिन लग गए आपके टोटल जियोग्राफी में। अब बात करते हैं जब आप पॉलिटी में तीसरे महीने में पहुंचेंगे, तो साथियों आपके सामने जिम्मेदारी होगी फिर इस किताब में आपको जियोग्राफी की प्रैक्टिस करनी। साथियों जब आप इंडेक्स देखोगे तो ज्योग्राफी के बाद अर्थशास्त्र आएगी, लेकिन अर्थशास्त्र आपको नहीं पढ़ना, मैं उसको अभी छुड़वा रहा हूं। क्यों छुड़वा रहा हूं? क्योंकि अर्थशास्त्र का एक ऐसा सेक्शन होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे यूपी पुलिस दे रहे होंगे, चाहे यूपी SSC दे रहे होंगे, चाहे आप रेलवे दे रहे होंगे, तो अर्थशास्त्र का सेक्शन थोड़ा सा दूरस्थ भागता है, तटस्थ रहता है। SSC के एग्जाम में आ जाता है 1-2 प्रश्न, लेकिन ऐसी चीजों को पढ़ो पहले जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे। आपको पिक्चर शुरुआत में अगर बोरिंग दिखा दी जाए तो अंत तक आप जाओगे ही नहीं। तो अर्थशास्त्र अभी आप पढ़ो ही मत, छोड़ दो। साथियों पॉलिटी उठा लो, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था, तीसरे महीने में आप पहुंच गए। टोटल पेज इसमें निकाले, आपके निकले 41 पेज, और पर दिन में आपको 3 पेज पढ़ने, तो लगभग आपको 14 दिन लगेंगे। 6 दिन इसका रिवीजन करना है, टोटल 20 दिन का टारगेट। तो आपके टोटल दिन कितने हो गए? काउंट करते रहना, 30 30 20, टोटल 80 दिन हो चुके। तो मतलब तृतीय माह चल रहा। अब हम लोग बात करते हैं, तो आप इंडेक्स देख रहे हो, यहां पे दिख रहा होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहां पे हमने देखा साइंस को 4 भागों में बांट दिया, चतुर्थ माह। साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक। टोटल पेज इसमें 93। अगर हम पर डे 3 पेज पढ़ लें तो 31 दिन लगेंगे, साथ में 9 दिन का रिवीजन रख लो, टोटल दिन लग जाएंगे 40 दिन। तो इस प्रकार बच्चे टोटल 80 दिन पहले हो चुके थे, 40 फिर हो गए, 80 + 40 टोटल 120, मतलब 4 माह, चतुर्थ माह आपका समाप्त हुआ। फुल रिवीजन के साथ बता रहा हूं साथियों, आगे पहुंचते। और हां यह काम करते मत भूलना, जब आप साइंस में आ गए तो आप पॉलिटी के क्वेश्चन लगा देना। मतलब जो पिछले माह समाप्त होता जा रहा उसको आप अगले माह जब पढ़ते जा रहे हो तो उसके क्वेश्चन जरूर लगाते जाना। अगर टॉपर बनना है, टॉपर नहीं बनना है, काम चलाना है, तो भाई साहब मत लेना बुक, मत पढ़ना, मैं नहीं कह रहा। अब आगे मैं अगर बात करता हूं भाई साहब साइंस के बाद, तो यहां पे 3 सेक्शन, 5वें माह की बारी आती है, जिसमें आपको कंप्यूटर मिलेगा, स्पोर्ट्स खेलकूद मिलेगा, विविध मिलेगा, जो भाई साहब हर परीक्षा की औषधि होती है। विविध हर परीक्षा में ये ऐसे 3 सेक्शन है जहां पे आपको 10 नंबर भाई साहब छपे हुए रखे होते, छपे। हर एग्जामिनर चाहता है कि भाई साहब इस किताब से प्रश्न फेंके जाएं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे की किताब पर ये एक प्रकार से किताब नहीं है, जननी है, जननी। जीएस की उत्पत्ति होती है इस किताब से। मैं कह रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे कि भाई साहब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब मेरा कल्याण होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जो इंटर पास हुए बच्चे हैं इस किताब को लेकर चले, माता से बढ़कर भाई साहब है, इतना मान लेना। जीएस की भाई साहब तुमको ABCD सिखाएगी, जीएस होती क्या है उसकी परख तुमको कराएगी। फिर उसके बाद अगर टोटल पेज देखें इन तीनों सेक्शन को मिलाकर 46 पेज बने। एक दिन में अगर 3 पेज पढ़ रहे तो लगभग 16 दिन लग रहे हैं, 4 दिन रिवीजन, तो इस प्रकार कितने दिन हो गए? 20 दिन लगे। मतलब आप देखें 4 महीना 20 दिन लग चुका, 5वें महीने की 20 दिन खर्चा हो गए यहां पे। ठीक है, फिर जब अगले माह में पहुंचेंगे तो इस किताब में आप कंप्यूटर, विविध और खेलकूद की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात आती है 6वां माह। अब साथियों जो हमने छोड़ दिया था, क्या छोड़ा था? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र छोड़ दिया था। मैंने छोड़ा कुछ नहीं, बस अंतिम लेकर आया हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता अंतिम में थी। साथियों टोटल पेज इसमें निकले 43, लगभग लगे 15 दिन, 5 दिन रिवीजन के लगे, मतलब 20 दिन। तो साथियों 4 महीने 20 दिन लग गए थे और 20 दिन यहां के, टोटल 160 दिन हो गए। अगर 6वें माह में 10 दिन खर्चा हुए, 20 दिन अभी भी बचे।
अब 20 दिन का फिर पकड़ के भाई साहब रिवीजन कर लो, इस किताब को लगा डालो। इस प्रकार आपने देखा कि कंप्लीट बुक आपकी कितने माह में कंप्लीट हो गई? 6 माह में, इस किताब को साथ में हल करने के साथ साथ। ठीक है, तो आपको लूसेंट पूरी तरह एक बिल्कुल परिपक्व कंपटीटर की तरह, जिसमें दोबारा आपको जीएस ना पढ़नी पड़े, 6 माह का वक्त लगेगा। सच्चाई के साथ बता रहा हूं, लोग तो तुमको बता देंगे 40 दिन में पढ़ लें, 45 दिन में पढ़ लें। मैंने खुद 1 माह में लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि मुझे पता था कुछ ऐसे गधे हैं जो 1 माह को देखकर यहां पर आए होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि किसी भी पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेहनत लगती है। 1 दिन की उपज नहीं होती है कि 1 दिन पढ़ लिया हो गया काम। 40 दिन भाई साहब कोई जड़ी बूटी नहीं है, खाक लिया हो गया काम। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूं। अब रही बात जो मुझ पर विश्वास करने की रही, यदि हमारे माध्यम से पढ़ोगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो केवल आपको 3 माह की अवधि लगेगी, क्योंकि आपको पता है 99% इंसान खुद पढ़ता, लेकिन 1% गाइडेंस की आवश्यकता होती है। 3 माह की अवधि लगेगी। कहां पर पढ़ोगे आप? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है हमारा। किसी प्रकार की समस्या इस नंबर पे आप कॉल कर लेना। बता दूं मैं आपको कैसे पढ़ना है, तो मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूं। ये लूसेंट 3 माह के लिए ये सारे बैच आपके लगे हुए हैं, जहां पे आपको जो अपनी सुविधा अनुसार जो आपको पढ़ना हो, जिसमें आपको दिक्कत होती हो, वो आप ज्वाइन कर सकते हो एक नॉमिनल फीस पर, एक प्रकार से पढ़ाने के खर्च के वहन पर। यह समझ लीजिएगा। बहुत लोग कह रहे होंगे अपनी किताब को प्रमोशन कर रहे हैं। ना भाई, मैं लूसेंट की किताब को कैसे प्रमोशन कर सकता हूं? मैं तो जब पैदा भी नहीं हुआ था तब भी पापा भी मेरे पढ़ रहे थे। भाई साहब, लूसेंट की किताब सब लोग जान रहे थे। सबसे बड़ी बात बता दें, अगर हमसे माध्यम पढ़ रहे हो आप, लगेंगे आपको 3 महीने, लेकिन 18 महीने तक का आपके पास वो कोर्स अवेलेबल रहेगा। क्यों? इससे आपके 1.5 साल जो अवधि है, इसमें इस अवधि में जितने भी एग्जाम आएंगे, सारे एग्जाम आपके निकलेंगे। और दूसरी बात, अगर आप नोट्स बना ले जाएंगे, उसमें मेरे हस्तलिखित नोट्स, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल है, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो इस प्रकार मेरा यहीं तक कहना है कि लूसेंट को हम लोग आसानी से 6 माह में पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दें साथियों, जिन बच्चों को हम पे भरोसा ना हो, तो उनके लिए भी बता रहा हूं। आप YouTube पर केवल और केवल लूसेंट बाई राघव सर डाल देना। क्या डाल देना? लूसेंट बाई राघव सर। ज्यादा मैं नहीं कह रहा हूं, लूसेंट बाई राघव सर। मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, तो आप डेमो के रूप में भी देख सकते हैं कि मेरा भाई साहब पढ़ाया हुआ महत्वपूर्ण है या नहीं है, या लूसेंट को मैंने 3 महीने में कैसे पढ़ाने का दावा प्रस्तुत किया है। इसको यहां पे आप डाल के देखेंगे तो इस बात की प्रमाणिकता भी हो जाएगी कि आखिरकार हां 3 महीने में लूसेंट पढ़ी जा सकती है। लूसेंट भाई राघव सर डालेंगे, आपको शुरुआत में ही पहली वीडियो मेरी ही दिख जाएगी। पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि लूसेंट भाई साहब पढ़े राघव सर से। तो साथियों, मैं अपनी बाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि लूसेंट आखिरकार बुक क्यों महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम को निकालने के लिए, क्यों आवश्यक है ये, क्यों ये संजीवनी है जो बच्चे नई तैयारी करते हैं। जो बच्चे ऑफिसर भी बनते हैं ना, इसी किताब को बलबूते बनते हैं, इसी किताब को अपना एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, बेस मानकर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बालक होंगे जो भटक रहे होंगे कि जीएस की तैयारी कहां से करें, कैसे करें। तो मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको नए वीडियो के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी यह रणनीति आपको कैसी लगी, और क्या सच में 1 माह में पढ़ना उचित है या 6 माह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।